So today's topic of discussion is expected values of random variables. And we have established the fact कि random variable एक ऐसा variable होता है जो multiple values लेता है, जिसकी कोई एक value obviously fixed नहीं होती है, और for each of the values that it takes there is a certain probability कि वो variable उस value को attain करेगा. Now in this situation obviously there is a huge amount of uncertainty because we do not know कि ये random variable इन सारी possible values में से कौन सी value attain करेगा. To solve this uncertainty we have this concept of expected values. Expected value नाम से हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये हमें किसी तरीके की value बताएगा जो हम expect करते हैं. And in the case of random variable this makes even more sense क्योंकि since हमें ये for sure नहीं पता है कि x इन सारी possible values में से कौन सी value attain करेगा, तो हम इस random variable की certain value तो नहीं calculate कर सकते लेकिन एक expected value calculate कर सकते हैं. तो ये video is going to be all about expected values. How do we calculate expected values? What are the rules that we need to keep in mind when we are talking about expected values? Okay, so let's take an example and try and understand how do you calculate expected values. यहाँ पे इस टेबल में एक एग्जाम्पल गिवन है जहाँ पे x एक रैंडम वेरिएबल है और x रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कोर्सेज फॉर विच अ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट इज रजिस्टर्ड. हम इस टेबल को रीड करने की कोशिश करें तो इफ आई लुक एट नंबर 1, जब x वैल्यू अटेन करेगा 1 तो 150 स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर्ड. So 150 students have registered for one course, 450 students have registered for 2 courses, 1950 students have registered for 3 courses and so on. Basically X हमें बता रहा है कि students ने कितने courses के लिए register करा हुआ है. अब अगर इन सारे pool of students में से मैं एक student को pick करूं और मैं ये जानना चाहूं कि इस randomly selected student ने कितने courses में register करा हुआ होगा, तो I am not sure whether this student has taken 1 course, 2 courses, 3 courses या 7 courses. लेकिन मैं एक expectation लगा सकती हूँ इस बात पे कि इसने कितने courses select करे होंगे, और वो मैं कैसे लगाऊंगी? By calculating the expected value of the variable x. तो expected value हम किस तरीके से calculate करते हैं? सबसे पहले तो notation समझ लेते हैं. expected value को हम ऐसे लिखते हैं. So E refers to expectation और ब्रैकेट में हम उस वेरिएबल को लिखते हैं जिस वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू हम निकाल रहे हैं. एंड द फॉर्मूला फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू इज समेशन x into px where x belongs to the domain of the variable. So x बेसिकली जितनी भी वैल्यूज ले रहा है उन सारी वैल्यूज के लिए हम प्रोडक्ट निकालेंगे x into px. यहाँ पे x वैल्यू ले रहा है 1 2 3 4 5 6 and 7, तो हम इन सारी 7 वैल्यूज के लिए प्रोडक्ट निकालेंगे x और px का और उन सबको ऐड कर देंगे. सो फॉर एग्जांपल 1 into 0.01 प्लस 2 into 0.03 प्लस 3 into 0.13 प्लस 4 into 0.25 एंड सो ऑन. आप जब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 4.57, विच इज बेसिकली द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल. तो जो क्वेश्चन हमने रेज करा था कि अगर मैं इन पूल ऑफ स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट को पिक करूं और मैं ये जानना चाहूं कि ऑन एन एवरेज इसने कितने कोर्सेज में रजिस्टर करा होगा, देन द आंसर विल बी 4.57, which is the expected value of x. Now expected value is also equal to population average. अगर मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन का population average निकालूं तो सिंपल है. पॉपुलेशन एवरेज हमें पता है कि टोटल सम अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, ये हमारा बेसिक सा फॉर्मूला होता है. तो यहाँ पे अगर मैं टोटल सम निकालना चाहूँ तो वो होगा 1 into 150 प्लस 2 into 450 प्लस 3 into 1950 प्लस 4 into 3750. इन सारे x वेरिएबल्स को मैं टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी, मे बी स्टूडेंट्स ने इन कोर्सेज के लिए रजिस्टर करा है, और फिर मैं उसको डिवाइड कर दूंगी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, विच विल बी द डिनोमिनेटर. तो जब मैं इन सारे स्टूडेंट्स को ऐड करूंगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, आंसर विल बी 15,000.
and numerator of this population average will be the product, 1 into 150, 2 into 450, so on till 7 into 300, and I will divide this entire sum by 15,000. Again I will notice कि जब मैं ये average निकालूंगी my answer will be exactly equal to the expected value. तो हम एक ये result establish कर सकते हैं that population average is exactly equal to expected value, which means कि किसी भी random variable की expected value निकालने के लिए या किसी भी random variable की population average निकालने के लिए हमको सिर्फ दो चीज़ों की requirement है, एक x की वैल्यूज जो रैंडम वेरिएबल वैल्यूज ले रहा है वो, और उससे अटैच्ड उसकी प्रोबेबिलिटीज। हमने यहाँ पे नोटिस करा कि कितने स्टूडेंट्स ने कोर्सेज में रजिस्टर करा है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेशन में इंपॉर्टेंट ही नहीं थी। वी ओनली नीडेड द PDF which is the probabilities associated with the random variable. This information is actually not needed when we are calculating expected value or population average in case of a random variable, and that is a very important result. Now let's move ahead and talk about expected value of a function. अभी हमने expected value of a random variable की बात करी है, but sometimes you might come across a function which is random in nature. So rather than saying कि हमारे पास एक random variable x है, I am saying that we have a function of a random variable, which could be a linear function like this or it could be a non-linear function like this. So अगर मुझे instead of x I have to find the expected value of a function, how do I do that? पहले तो ये समझना important है कि अगर कोई variable random है तो उससे associated उसका function भी random होगा. So if x is random, then hx is also going to be random. Now how do we find the expected value? Let's again take an example. So here in this table, यहाँ पर हमारे पास दो probability distributions हैं, एक variable x के लिए और एक variable y के लिए. दोनों में क्या difference है? Let's try to understand. So if x is a random variable, if we know that this is a random variable, I am writing a function in variable x, and the function is this: hx is equal to 20 plus 3x plus 0.5 x square. मैं इस hx को एक और रैंडम वेरिएबल का नाम दे रही हूँ which is y, और मैं कैलकुलेट करना चाहती हूँ इस y की एक्सपेक्टेड वैल्यू. हाउ विल आई डू दैट? इट्स वेरी सिंपल. हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करा है हर x वेरिएबल को y वेरिएबल में. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट x इज इक्वल टू 4, आई विल सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 4 in this equation and I will get the value of hx which is nothing but variable y. So if I substitute 4 here, I will get y is equal to 40. Similarly, अगर मैं इस function में x को 6 की value put करूँ, I will get 56, and for 8, I will get 76. So I have reproduced another table from the probability distribution of x variable. And you will notice that the probability of corresponding values of y are the same. मतलब जो probability x is equal to 4 के लिए थी, which is 0.5, that is exactly the probability for y is equal to 40. जो probability x is equal to 6 के लिए थी, that is exactly the probability for y is equal to 56. So now I am going to work with this table and calculate the expected value of y, which is again very simple. I will take the corresponding value of y and multiply it with its probability, और ये मैं हर value के लिए करूँगी. This will give me the expected value of y. So what am I doing? I am basically calculating the expected value of a function of the random variable x. और उसका simple सा formula क्या है? Summation hx into p of x, where x belongs to the domain. So अगर आपको कोई random variable का function given है और आपको उसके लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है तो आप इस तरीके से निकाल. Now let's look at a very basic rule of expected value. कई बारी it is not needed to go through this entire process of converting the variable x into another variable and calculate its expected value. कई बारी हमारे पास कुछ ऐसे functions होते हैं जिनको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. सो इफ x इज अ रैंडम वेरिएबल और अगर मैं एक फंक्शन बनाऊं विच इज अ लिनियर फंक्शन ax
plus b, ठीक है, where a and b are some constants, and I am supposed to find the expected value of this linear function. Then I can directly use this rule, which is a into e of x plus b. So rather than converting variable x into another variable y और फिर मैं उसकी probability distribution निकालूं, अगर मुझको ये information है कि x जो random variable है उसकी expected value क्या है, then I can directly use this rule to calculate the expected value of the function hx. So linear function के केस में आप इस तरीके से भी expected value निकाल सकते हैं hx की, which is a will stay as it is, x की जगह पे अब expected value आ जाएगी and b will again stay as it is. Okay. Now that we have talked about expected value of x, let's also talk about a very important concept of random variable, which is the variance of x. Expected value से हमको क्या मालूम पड़ता है? Expected value से हमें ये पता लग रहा है कि जो random variable x है, जो बहुत सारी possible values ले सकता है, उसकी एक average या expected value क्या होगी. लेकिन obviously ये expected value अपनी individual values से अलग होगी. मतलब अगर मैं बोलूँ कि x की value है 1, 2, 3, 4 and 5 और इस रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है लेट्स से 2.5. बट डिस्पाइट दैट पॉइंट हम ये जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि ये जो पूरी डिस्ट्रीब्यूशन है x की, मतलब हाउ फार इज x इज इक्वल टू 1 फ्रॉम इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू, हाउ फार इज x इज इक्वल टू 2 फ्रॉम इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू, हाउ फार इज 3 फ्रॉम इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू. So individually, what is the dispersion or the variance in the distribution of x is also important to be known. If I plot two simple figures here, this is something that you will read in the later part of the syllabus, जिसमें हम normal distribution की बात करेंगे. तो basically मैंने यहाँ पे दो figures plot करी हैं and यहाँ पे x axis पे random variable x की possible values हैं. And I am saying this peak is the expected value. इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन में से ज्यादा वेरीड डिस्ट्रीब्यूशन डेफिनेटली ये वाली है, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ x एक ज्यादा डिस्टेंस पे हैं फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू, जबकि सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन में पूरी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सारी पॉसिबल x की वैल्यूज एक्सपेक्टेड वैल्यू के काफी क्लोज हैं एज कंपेयर टू द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये पूरी डिस्ट्रीब्यूशन काफी नैरो है, काफी क्लोज्ड है, जबकि ये डिस्ट्रीब्यूशन काफी ब्रॉड है, काफी डिस्पर्स्ड है. तो वेरिएंस एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो हमको बताता है कि वो रैंडम वेरिएबल कितना ज्यादा वेरीड है, उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी ज्यादा ब्रॉड है, कितनी ज्यादा डिस्पर्स्ड है. सो हाउ डू वी कैलकुलेट वेरिएंस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समेशन x minus mu whole square where x belongs to d into probability of x. इसको हम expected value के notation में इस तरीके से लिख सकते हैं, expectation of x minus mu whole square. और वेरिएंस से ही रिलेटेड एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं, which is nothing but the square root of variance. So standard deviation is sigma x, which is nothing but the square root of variance of x. Please note that variance को हम sigma x square लिखते हैं और standard deviation को sigma x लिखते हैं. Let's look at an example and try and understand how do we solve for variance. So if this is the distribution that's given to you, x यहाँ पे random variable है और हमें इसका variance calculate करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x या म्यू x की वैल्यू पता होनी चाहिए, और वो हमें पता है कि हम x को उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, सबको ऐड करेंगे, हमको जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x. पॉपुलेशन एवरेज विल कम आउट टू बी 2.85. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डू वी कैलकुलेट द वेरिएंस. फॉर ईच वैल्यू ऑफ x हमको सबसे पहले ये टर्म कैलकुलेट करना पड़ेगा, विच इज x माइनस म्यू होल स्क्वायर. सो फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 1 के लिए ये होगा 1 माइनस 2.85 होल स्क्वायर.
इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x की प्रोबेबिलिटी से विच इज 0.30 प्लस फॉर x इज इक्वल टू 2 दिस विल बी 2 माइनस 2.85 होल स्क्वायर और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x इज इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी से विच इज 0.25 प्लस 3 माइनस 2.85 whole square multiplied by probability of x is equal to 3 which is 0.15 and this will be continued till x is equal to 6. इस पूरे टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे we will get the answer which will be 3.22. So we can say that the variance of this random variable x is equal to 3.22. और इसी वैल्यू से हम इसका स्टैंडर्ड डिविएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू व्हिच विल बी इक्वल टू 1.8. सिंपल है बिल्कुल. यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ x आप ये टर्म निकाल रहे हो x माइनस म्यू होल स्क्वायर और फिर आप जिस तरीके से एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हो आप उसी तरीके से वेरिएंस को कैलकुलेट कर रहे हो. वेरिएंस को कैलकुलेट करने का एक और अल्टरनेटिव फॉर्मूला होता है जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं विच इज समेशन एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन माइनस म्यू स्क्वायर. सो रादर देन टेकिंग द टर्म x माइनस म्यू होल स्क्वायर हमने इन दोनों को सेपरेट कर दिया है. हमने पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू ली है सिर्फ x स्क्वायर की और फिर हमने उसमें से म्यू स्क्वायर यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दिया है. तो ऑल्टरनेटिवली वेरिएंस कुड ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज e ऑफ x स्क्वायर मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस द स्क्वायर ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x. म्यू की जगह पे हम e ऑफ x लिख सकते हैं और सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट म्यू स्क्वायर सो e ऑफ x होल स्क्वायर. So this is also a formula which is also used very very commonly to calculate the variance of x. जब हम expected value निकाल रहे थे तो हमने देखा था कि किसी एक linear transformed function के लिए हम कैसे उसकी expected value निकालते हैं और हमने देखा था कि इसकी expected value will be equal to a into e of x plus b. Similarly हम इस transformed function के लिए किस तरीके से variance निकाल सकते हैं ये भी समझ लेते हैं. So to calculate the variance of a function जो कि एक linear function है on the random variable x, you follow a simple logic which is a square into sigma x square और यहाँ पे b will not be there. So अगर आपके पास कोई function है h of x is equal to a into x plus b का variance आप directly निकाल सकते हैं अगर आपको x का variance पता है. So provided you know the value of the variance of x, you can calculate the variance of h of x. Here it will be h of x and you can say that it will be equal to a square into variance of x. अगर instead of a linear function अगर आपके पास कोई और function है जो कि random variable x पे defined है और आपको इसका variance निकालना है तो भी आप वही same logic follow करोगे. You will now take the expected value of h of x minus mu of h of x into whole square. So क्योंकि variance of x का formula होता है expected value of x minus mu x whole square, अगर हम variance of h of x निकाल रहे हैं तो x की जगह पर हम h of x लिख देंगे. So जहां जहां पे formula में x है वहां पर हमने h of x लिख दिया है. This is how you can calculate the variance of a function of a random variable. So variance of random variable x हमें पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं. अगर हमारे पास कोई x के ऊपर फंक्शन है तो उसका वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हमने यहाँ पे समझने की कोशिश करी है. I hope this was useful. Follow our channel Beyond the Classroom for more such content.